हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ओरिएंटेड। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, एक आपको लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का। बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। जिस देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बातें चल रही थी, वो बात सत्य नहीं हुई, वो बात साबित नहीं हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले दिखाने लगे हैं। ये खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस खबर को जान करके आप सभी लोगों में से, खासकर वो लोग जो लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या एफडी होल्डर्स थे, जिन लोगों को ये खबर जानना चाहिए और जान करके उनको अपना मूड जो है थोड़ा हल्का करना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग भी पड़े इस देश में जो बिलियनर की लिस्ट में आते हैं। और सोच जरा देखिए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना लेके चले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज देश की क्या हालत है आप अपने आंखों से खुद ही देख रहे हैं। और $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बातें शुरू हो गई हैं। ये खबर जरा देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर ये क्या छपी है। Financial sector must grow at 16 to 18% for India to become $10 ट्रिलियन इकोनॉमी by 2030। ये अजय पिरामल का कहना है। ये देख रहे हैं, ये इनकी आप शक्ल भी देख लीजिए। ये बात तब मुझे समझ में आती जब इनकी तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे होते जो देश को वाकई में ग्रोथ के डायरेक्शन में ले जा रहे होते। अगर ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इतना ज़्यादा इनको लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर को 16 से 18% के रेट से ग्रो करना चाहिए, तो कुछ इनोवेटिव करना चाहिए ना। डीएचएफएल के एफडी होल्डर्स के पेट में छुरी घोंप करके लूटने की कोशिश करके आगे बढ़ता देश तो शायद यही करता हर आदमी। ऐसे ही ग्रोथ होती है क्या? इसी तरीके से देश को आगे लेके जाया जा सकता है? अपनी नाव पूरी हो गई तो दूसरे की नाव को सलाह दे रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए। अरे, फाइनेंशियल सेक्टर को क्या आप बिना लोगों की मदद से ग्रो करा लोगे? कितने एफडी होल्डर्स ने इसी डीएचएफएल के अंदर इस उम्मीद के साथ एंट्री करे थे कि उनका रिटर्न उनको मिलेगा, एक हैंडसम रिटर्न मिलेगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स जो देते हैं उससे कहीं बेहतर मिलेगा। और उसी बेहतरी को पाने के लिए लोगों ने इसको चुना था। और आज ऐसे लोगों की कितनी ग्रोथ हुई है, आप उनको नोच करके खा गए हो और आप ग्रोथ की बातें करते हो। आप जैसे जितने लोग हैं, जिन लोगों ने देश को इस तरीके से लूट करके अपनी नाव को पार करा रहे, अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना पहाड़ बना रहे हैं, अपना बिजनेस बना रहे हैं, अपना एंटरप्राइज खड़ा कर रहे हैं और लोगों को दबा के लूट रहे हैं, और ऐसे लोग बोलें कि देश को ग्रो करना चाहिए। देश ग्रो करेगा कभी? ये बात कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आती है। मुझे ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि मैंने इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है और आप लोगों से मैं लगातार इस चीज़ के ऊपर बात करता रहा हूँ, तो आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से फील कर पा रहे होंगे कि क्या खेल है एक्चुअली में। 2030 तक 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का सपना। 5 ट्रिलियन का सपना तो पूरा नहीं हुआ, अब 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी। वाह, क्या सोच है। अगर ये बात कोई इस तरीके का आदमी बोल रहा होता, जो ये मतलब कुछ इनोवेटिव कर रहा होता है, जो एफडी होल्डर्स और स्टेक होल्डर, मान लो यही चीज़, मान लो पिरामिड ग्रुप के चेयरमैन, इन्हीं की मैं बात करूं, अगर ये डीएचएफएल को लेने के लिए एफडी होल्डर्स को उनकी पूरी वैल्यू दिया होता, स्टेक होल्डर्स के वैल्यू को इरोड ना करके उसको लिस्ट रहने दिया होता, उसको कैरी ऑन कर लिया होता, तो उससे समझ में आता है कि हाँ, ये देश के लोगों को, देश के स्टेक होल्डर्स का भरोसा जीत रहे हैं और उनके नुकसान को कहीं ना कहीं एसेस कर पा रहे हैं, जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश कब बनता है? देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब अकेला आदमी होता है क्या? मुकेश अंबानी है देश का आदमी? क्या मुकेश अंबानी और अडानी की ग्रोथ होगी तो देश की ग्रोथ होगी और बाकी लोग बाढ़ में जाएं? ऐसे थोड़े होता है। देश का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ हो, और हर एक इंडिविजुअल तभी ग्रो करेगा जब उसको सही अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, सही सौदा मिलेगा। और ये क्या सही सौदा किया आपने डीएचएफएल के साथ?
₹45,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप 1 रुपया साइन करके माल हड़प लेने की बात करने वाले आप देश को $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की बातें कैसे बोल सकते हैं? आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बताइए। मुझे बहुत हंसी आ रही है इस चीज़ को सुन कर के कि ये BFSI समिट थी और जहाँ पे ये एड्रेस कर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने बातें बताई कि अगर इंडिया को 8% से ज़्यादा के रेट से ग्रो करना है तो फाइनेंशियल सेक्टर को 16 से 18% के हिसाब से ग्रो करना पड़ेगा और ये 2030 तक के $10 ट्रिलियन की इकॉनमी पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो है इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की जो संख्या है, जो नंबर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में बस 45 ही बैंक हैं जहाँ की, जबकि अमेरिका से इन्होंने कंपेयर करके बताया कि अमेरिका में 4500 बैंक्स हैं। हमसे 100 गुना ज़्यादा हैं। चाइना में डेट टू GDP रेशियो जो है 190% का, जबकि हमारे यहाँ 54% है। तो ये इस तरीके से दुनिया के देशों के कंपेयर कर रहे हैं और दुनिया के देशों में ये नहीं देख रहे हैं कि इस तरीके से लूट मार नहीं मची होती है कहीं पे भी। आज भी DHFL के FD होल्डर्स और शेयर होल्डर्स रोते हैं और वो ऐसे लोग वही लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो सभी के सभी लोग परेशान हैरान हैं और अभी भी गम में डूबे हुए हैं कि क्या होगा उनके FD होल्डर्स, उनके FDs का क्या होगा, उनके जो नंबर ऑफ़ शेयर से डीमेट अकाउंट में पड़े थे वो सारे के सारे उड़ गए, ख़त्म हो गए, अपने आप गायब हो गए। और ये लोगों की ग्रोथ है, बताइए, ये ग्रोथ है लोगों की। ये ऐसे ग्रोथ होगी तो देश ग्रो करेगा। 10 ट्रिलियन माइनस $10 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा इंडिया, अगर इस तरीके से लोग अगर देश के अंदर बढ़ने लगें। और जैसे ये पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से गवर्नमेंट इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों की तादाद बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ऐसे ही लोग देश को उजाड़ करके ख़त्म कर देंगे एक दिन। बताइए ना, आप बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर कहीं से कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मैं गलत बोल रहा होता तो मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से गलत हूँ, राइट? और क्योंकि आप खुद बताओ यार, मेरा आपका जब लगा होता है ना कहीं पे, तब आपको फील होता है। आपका लगा नहीं है तो दूसरे की बात को जज बहुत आसानी से आप कर सकते हो कि गंदा बोल रहा है कि सही बोल रहा है, लेकिन आपका जब लगा होगा ना तब आप उस चीज़ को फील करोगे। आपको मिर्च की तरह वो बात लगेगी, हर सेकंड लगेगी, तब आप उसको फील करोगे, राइट? तो ये चीज़ जो है मैं बहुत आसानी से मतलब बहुत अच्छे से फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आज से नहीं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। DHFL को पहले चढ़ाया गया और चढ़ा करके धड़ाम से गिरा दिया गया और बता दिया गया कि ये डिलिस्ट होगी। बहुत से लोग उसी दिन से रोने लगे, परेशान हो गए। कोई चारा नहीं था उनके पास। क्या करें बताइए, क्या करें? छोटी सी रकम के लिए सुसाइड करने चले? क्या ये कोई सलूशन है? लोग झेल रहे हैं उस चीज़ को और कोई चारा नहीं है। बहरहाल दूसरा कोई बोलता, अगर कोई एक इनोवेटिव पर्सन बोलता, कोई एक ऐसी बात बोलता, ऐसा कोई बोलता जो खुद से कुछ क्रिएट किया हो, देश के लिए एक नया सलूशन लेके आया हो जो पहले एग्जिस्ट ना करता हो, या जो कुछ भी वो कर रहा है वो कुछ अपने तरीके से कर रहा होता, सेल्फ इनोवेशन से कर रहा होता, तो वो बात समझ में आती कि हाँ, इंडिविजुअल्स की ग्रोथ अगर होगी तो उसी में देश की ग्रोथ है। इन देश की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअल्स की ग्रोथ होगी। इंडिविजुअल्स की ग्रोथ तभी होगी जब उनको सही चीज़ें मिलेंगी, सही सुविधा मिलेंगी, सही सर्विस मिलेगी, सही सौदा मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मेरा अपना ओपिनियन ही नहीं है, ये एक यूनिवर्सल है। आप किसी से भी, अब कैसे भी देख लो यार, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी है, वहाँ पे आप एक बार नज़र उठा के देख लो, वहाँ का रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेंगे, वहाँ पे लापरवाही रखेंगे किसी भी तरीके से, अगर जो गलत कर रहा है उसके साथ आप गलत होने देंगे, आप उसको पनिश नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो बैड एलिमेंट्स हैं वो ग्रो करेंगे और जो गुड एलिमेंट्स हैं उसको ग्रो करने से रोकेंगे ऑब्वियसली। तो DHFL के जो प्रमोटर्स थे, फॉर्मर प्रमोटर्स, उन लोगों ने गलत किया, उनके साथ पनिशमेंट होनी चाहिए, उनकी बहुत बड़ी गलती है। यस बैंक के साथ जो मिल करके खेल खेला गया, ये बहुत बड़ी गलती है, इनको पनिश करना चाहिए, हार्ड से हार्ड पनिशमेंट देनी चाहिए, राइट? क्या पनिशमेंट हमारे देश में दी जा रही है? इनको घुमाया जा रहा है, इधर से उधर सैर कराया जा रहा है उल्टा, इनके ऊपर हमारे पब्लिक जो टैक्स का पैसा है उसको इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है बिना वजह, जबकि होना उल्टा चाहिए इसका।
चलिए खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स बताइए। थोड़ा सा मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, माफ़ करिएगा। और ऐसा होना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसी खबरें जब आ जाती हैं तो कभी कभी सुन करके हंसी भी आती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या यार, कैसे कैसे लोग हैं इस देश में, मतलब सोच भी नहीं सकता कोई। चलिए खैर, टेक केयर, आप ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बातचीत करते हुए। टेक केयर।